द्रोणाचार्य अवार्डी बॉक्सिंग कोच के ऊपर के गंभीर आरोप जो हैं वो लगे हैं। खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। द्रोणाचार्य अवार्डी बॉक्सिंग कोच ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में सिलेक्शन को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं। 26 दिसंबर से चैंपियनशिप के लिए ट्रायल शुरू होना है और कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को कोच जगदीश ट्रेनिंग भी दे चुकी हैं। इंटर कॉलेज ट्रायल को लेकर कोच जगदीश का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पहले ही हार चुकी एक छात्रा को विजेता घोषित किया गया। मैच के तुरंत बाद रिजल्ट घोषित नहीं किया गया। कोच ने गंभीर आरोप लगाए। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं हम। और खुद कोच जगदीश जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जगदीश जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। थैंक यू सर, थैंक यू। दर्शकों को आसान भाषा में इस पूरे झोलमोल को समझाइए सर, जो कि गंभीर आरोप आपके द्वारा लगाए गए हैं। हमारा आरोप ये है कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ देश की जानी मानी यूनिवर्सिटी है, जिसका शिक्षा और खेल के क्षेत्रों में अहम योगदान रहा है। और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की टीम का, मुक्केबाजी टीम का चयन होना था जी। उसके लिए इन्होंने एक कैंप लगाया था और उस कैंप में गोल्ड सिल्वर वाले खिलाड़ी होने चाहिए जी। और 18 से 20 नवंबर तक जो आपकी इंटर कॉलेज टूर्नामेंट हुई थी सेक्टर 42 में जी। उसमें एक लड़की पहली ही बाउट हार के बाहर हो गई थी। कोई पदक था ही नहीं उसका। अच्छा। लेकिन उसकी अप्रोच थी। हाँ। जो यहाँ के अपने चंडीगढ़ के जो कर्ता धर्ता हैं और उसकी कॉलेज के शारीरिक शिक्षा प्राध्यापक हैं श्री राजेंद्र मान जी, वो उनकी चहेती थी। अच्छा। तो उनका नाम उस लिस्ट में डाला गया बिना पदक होते हुए। पहली गलती तो यहाँ की। हमें शंका हुई कुछ और इस 14 तारीख को कल ही ट्रायल का आयोजन किया गया। वो तथाकथित ट्रायल कहूंगा मैं। उसमें ना तो ऑफिशियल थे प्रॉपर, एक वो खुद थे, 3 आदमी उन्होंने इधर उधर से जोड़ के और बुलाए और बॉक्सरों की ट्रायल करवाई। और ट्रायल में हमारी जो मुक्केबाज है उसने अपनी प्रतिद्वंदी को उसने एक तरफा हराया। यहाँ तक कि बॉक्सिंग में आप सुनते होंगे कि काउंटिंग होती है जब बॉक्सर गिर जाता है या लड़ने के लिए असमर्थ होता है। हाँ। तो तीसरे राउंड में हमारी जो बॉक्सर है उसने मुक्के मार के उनके जो ओपोनेंट थी उसकी काउंटिंग करवाई। 2 काउंटिंग एक राउंड में। उसके बावजूद तो हमें ये था कि बाउट में तो कोई शंका है ही नहीं, एक तरफा हम जीत हुए हैं। बात आई रिजल्ट की तो रिजल्ट भी डिक्लेयर उन्होंने नहीं किया कि बाद में बताएंगे। और 1-1.5 घंटा बाद जब व्हाट्सएप के ऊपर रिजल्ट की लिस्ट डाली उन्होंने, तो हम देख के भौचक्के के हो गए कि इतनी बेईमानी। मान साहब ने अपना ईमान हमें नहीं पता कहाँ खो दिया। खेलों की इतनी बड़ी जिम्मेवारी है उसकी। वो चंडीगढ़ के मुक्केबाजी संघ के सचिव भी हैं। चंडीगढ़ की टीम को आगे राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी भेजते हैं। और जो हमारी जो टीम जो जाएगी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की, वो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी 26 तारीख से रोहतक में होनी है, एमडीयू में। 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक उसके लिए टीम का चयन होना था। तो उन्होंने अपना धर्म ईमान ठीक से नहीं रखा और बहुत ज्यादा अनियमितताएं बरतते हुए, ना तो प्रॉपर ऑफिशिएटिंग थी, ना जजेस सही थे और ना ही उनका जो मनसा थी वो खेल के प्रति और खिलाड़ी के प्रति। तो जगदीश जी, क्या और भी खिलाड़ियों की शिकायत है? क्या और भी खिलाड़ियों की शिकायत है कि सिलेक्शन तरीका जो है वो बड़ा अनफेयर है? सुनो तो जी, कईयों में तो था ही नहीं, कोई ओपोनेंट ही नहीं था। वो इसको ही सेट करना चाहते थे। औरों को सबको पता था कि जो जीते हुए हैं लगभग वही जाएंगे। ये इस हारी हुई को जीत में यही बदलना चाहते थे, इसी वजन में। बाकी वजन में इतना कोई था नहीं, कोई उनका इंटरेस्ट नहीं था। बाकी चीजें लगभग क्लियर थी। 1-2 बॉक्सर का और था, वो उन्होंने नियर अबाउट था 19-20, उसमें तो वो करने में माहिर हैं, वो तो कर दिया। 1-2 मुक्केबाज और हैं, उन्होंने भी शिकायतें की हैं, लेकिन वो डरते हैं कि भी आगे खेलने के लिए रोक देंगे, सिलेक्शन नहीं करेंगे, नेशनल में नहीं जाने देंगे, हमारा नुकसान करेंगे। तो ये अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल करके खिलाड़ियों को दबा रहे हैं। लेकिन ये जो खिलाड़ी मोनिका है, इसने आज ही अपना जो विरोध का पत्र है वो वाइस चांसलर साहब को लिखा है। और जो सेक्रेटरी हैं हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के खेल विभाग के डिप्टी डायरेक्टर हैं प्रोफेसर राकेश मलिक जी, उनको भी उन्होंने पत्र लिखा है और मांग की है कि इस तरह की जो धांधलीबाजी है उसको रोका जाए और खेल और खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ ना हो। चलिए, बहुत शुक्रिया जगदीश जी आपका हरियाणा न्यूज से बातचीत करने के लिए।